हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयतन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। दोस्तों, यहाँ आपको सवाल में कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। याद रखिएगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको आयतन क्षेत्रफल यदि सीखना है तो सबसे पहले आपको इनके फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये फॉर्मूले भी याद होते चले जाएंगे। तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और आपसे पूछ रहा है उसका आयतन क्या होगा। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा ऑप्शन को जरूर देखिएगा कि ऑप्शन में किस तरह से आंसर को पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 4/3। दोस्तों, यहाँ हम पाई का मान नहीं रखेंगे। पाई का मान वैसे 22/7 होता है, लेकिन यहाँ आंसर में पाई आ रहा है इसलिए हम इसको ऐसा ही रखे रहने देंगे। और यहाँ आर आर यानी कि त्रिज्या दे रखी है आपको गोले की, और ये कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर। और क्या लगा है इसके ऊपर, क्यू। तो हम इसको 6 बार लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते, सॉरी 3 बार लिख सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं, 6 को 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि क्यू के फॉर्म में है ये। ठीक है, अब पाई बचा, पाई को मैंने यहाँ लिख दिया। सॉल्व करते हैं इसको, 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। 6 6 36, 36 दूनी 72। 72 में आपको केवल 4 का गुणा करना है और पाई साथ में है इसके। 4 दूनी 8, 7 चौके 28 और पाई ये रहा। तो कितना आ जाएगा, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, इस सवाल में आपको गोले की त्रिज्या दे रखी है और आपसे एग्जाम में पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2000 मेंस 17 में कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए एक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपको रेलवे ग्रुप डी में ये सवाल मिल जाए। देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर पृष्ठीय भी लिख सकता है, इसे पृष्ठ भी लिख सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ आपको दे रखी है पहले गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। क्या दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4 ऐसा ही लिखा देंगे। यहाँ पाई का मान नहीं है। देखिए, इससे पहले हमने जो सवाल सॉल्व किया था वहां पाई था, यहाँ पाई नहीं, तो हम पाई का मान रख सकते हैं। कितना होता है पाई का मान, 22/7। आर स्क्वायर, आर क्या है दोस्तों, यहाँ त्रिज्या है। त्रिज्या और कितनी दे रखी है, 1.5, यानी कि इसे हम 2 बार लिख सकते हैं या फिर इसको स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 1.5 का 2 बार गुणा करेंगे आपस में, यानी कि 15 लिखा है एक तरह से। तो कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर, ये आएगा आपका 225। ठीक है ना, और एक अंक के बाद दशमलव है, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100। ठीक है, 25 के पाड़े से 9 बार, 25 के पाड़े से 4 बार। ठीक है दोस्तों, ये आपका देखिए कट जाएगा 4। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास दोस्तों, केवल आपको गुणा करना है। देखिए, गुणा करता हूं मैं, 9 दूनी 18, हाँ से लगी एक, 9 दूनी 18 और एक 19, 198 और बटे में क्या बचा, 7। यानी कि आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, 198/7, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इसे मैंने शंकु से लिया है। क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर व इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका शंकु। ठीक है ना दोस्तों, ये होती है इसकी ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक, और ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसे हम कहते हैं एल को। ये होती है तिर्यक ऊंचाई, इसे एल से डिनोट करते हैं, और ये है एच। बीच के बिंदु से यानी कि केंद्र से यहां तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आपसे सवाल में कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ऊंचाई कहा उसने, उसने तिर्यक ऊंचाई नहीं कहा, उसने ऊंचाई कहा ये वाली एच। ये आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? एच 10 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या यानी कि आर, त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 6 सेंटीमीटर। और कह रहा है तो शंकु का आयतन क्या होगा। दोस्तों शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमको केवल मान रखना है, यहाँ रखते हैं हम मान 1/3। पाई का मान कितना है दोस्तों? पाई का मान हम रखेंगे नहीं, आंसर में पाई आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे रख देंगे हम पाई को। आर यानी कि त्रिज्या कितनी है? 6। ये स्क्वायर है ना, तो इसको हम 2 बार रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। फिर है एच का मतलब हाइट, कितनी दे रखी है आपको? 10 रख देते हैं। इसे काटते हैं दोस्तों, 3 दूनी 6। देखिए गुणा करना है केवल, 6 दूनी 12, 12 का गुणा करेंगे 10 में 120, और साथ में पाई। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 120 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों घन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये है घन। वो कह रहा है इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा यानी कि ये है इसकी भुजा, मैं इसको मान लेता हूं ए। ठीक है, कह रहा है किसी घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दें, तो पहले हमने माना पहले भुजा कितनी थी दोस्तों? ए। ये रहा घन, पहले हमने इसकी भुजा मान ली ए। अब कह रहा है यदि घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दें, यानी कि इसको दुगना कर दें। अब भुजा कितनी कर दें? थोड़ी सी हम भुजा को दुगना कर दें, तो घन भी बड़ा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो अब भुजा कितनी हो गई? 2a। पहली भुजा ए थी, ए से कितनी हो गई? 2a। तो कह रहा है इसके आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों आपको सीधी सीधा यहाँ दिख रहा है, यदि भुजा ए थी, जब भुजा को हम बढ़ाएंगे तो आयतन भी तो बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा ये हमको बताना है। देखिए घन का आयतन होता है क्या है? घन का आयतन होता है दोस्तों, मैं यहाँ कर देता हूँ, चलिए यहीं आ जाएगा। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू, यानी कि भुजा का 3 बार गुणा, है ना, भुजा का क्यू। ठीक है, तो यहाँ भुजा कितनी रहेगी आपको? ए। तो ये हो गया पहला आयतन। ठीक है, अब इसका आयतन निकालते हैं हम, बड़े वाले का। तो इसका भी आयतन कितना होगा? घन का आयतन क्या होगा? ए क्यू। घन का आयतन क्या होगा? ए क्यू। लेकिन यहाँ ए कितनी देखी है? भुजा कितनी देखी है आपको? यहाँ आपको भुजा देखी है 2a, यानी कि 2a का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये पहले वाले का आयतन है और ये दूसरे वाले का आयतन है, क्योंकि इसकी भुजा ए थी और इसकी भुजा कितनी है? 2a। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू, यानी कि भुजा का 3 बार गुणा। तो मैंने भुजा का 3 बार गुणा कर दिया इस वाले के लिए, और यहाँ भुजा कितनी हो गई? दुगनी, यानी 2a। तो इसका कर दिया 3 बार। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा ए क्यू। ये हो जाएगा 2 का क्यू कितना होगा दोस्तों? 8, और 1 का क्यू। तो क्या फर्क पड़ा दोस्तों आयतन में? साफ साफ दिख रहा है, ए क्यू होता है आयतन, ये इसका 8 गुना हो गया। कितना बढ़ गया? 8 गुना, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता हूं और कुछ एक्सपेक्टेड, और हम एक्सपेक्टेड में लेकर चल रहे हैं डेली परसेंटेज के सवालों को। कल भी मैंने आपको 4 सवाल करवाए थे और आज भी मैं आपको 4 नए सवाल करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40% बराबर है 12.8 के, तो वह संख्या क्या होगी। दोस्तों इस प्रकार के सवालों में यदि आपने भाषा को पकड़ लिया, लैंग्वेज को पकड़ लिया, ये सवाल काफी इजी हो जाते हैं। कह रहा है किसी संख्या का, तो हम संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, किसी संख्या यानी कि x का मतलब है गुणा। किसी संख्या यानी कि x का मतलब गुणा, का मतलब होता है गुणा, का 40%,
40% बराबर है 12.8 के। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। सॉल्व करते हैं इसको। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100। जब परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव तो 1 जीरो, 2 अंक के बाद होता तो 2 जीरो आते, यानी कि 100 आ जाता। इसको सॉल्व करते हैं हम। जीरो से जीरो कट गया, ये कट सकता है जीरो, हाँ कट सकता है। अब केवल यहाँ लिखा है 4x बराबर 128 को काटना है। देखिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 32, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3% बराबर 150 दिया हुआ है, यानी कि हमें क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर निकालना है। तो इसकी जगह मैं मान लेता हूँ दोस्तों x, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेता हूँ, का की जगह क्या बताया मैंने आपको, गुणा लिखते हैं हम। ठीक है, इसे हम सही बटे में कर लेते हैं। 8 तिया 24, 24 और 1 25। देखिए 8 तिया 24, 24 और 1 25, 25/3% बराबर 150। ठीक है, परसेंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है दोस्तों, 100। नीचे क्या आ जाता है 100, यानी कि 300 हो जाएगा जी, और बराबर में 150 लिखा हुआ है। ठीक है ना, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 25 के पार से काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं 6 बार। ठीक है, देखिए ये हो गया 300, 300 गुणा 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 6 18, यानी कि 1800। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 192 का 12.5% बराबर क्वेश्चन मार्क का 50%, यानी कि हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क का की जगह क्या आएगा उसका मान निकालना है। यहाँ हम x मान लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। सवाल को सॉल्व करते हैं। 192 का की जगह मैंने आपको क्या बताया, गुणा लिख सकते हैं आप, 12.5% बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लिख देता हूँ x, और का की जगह गुणा 50%। आप चाहें तो यहाँ 50% को 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 50% को डायरेक्ट 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो आप इसको परसेंट को हटाकर सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 50% को 1/2, क्योंकि 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 तो होती है। परसेंट हटाइए नीचे 100 आ जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2। ठीक है, लेकिन हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 192, जब यहाँ मैं परसेंट हटाता हूँ दोस्तों, परसेंट हटाता हूँ तो परसेंट की जगह क्या आएगा नीचे 100। जब भी हम परसेंट को हटाते हैं नीचे 100 आता है। यहाँ देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, जैसे ही मैं एक अंक के बाद दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 10 का गुणा कर दीजिए आप, यहाँ पे 10 लिख दीजिए नीचे, या फिर नीचे 10 लिख दीजिए, या इसमें जीरो बढ़ा दीजिए। जैसे ही मैं एक अंक के बाद दशमलव है इसको हटाऊंगा नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये परसेंट हटाया तो नीचे क्या आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया दोस्तों। ठीक है, 5 के पार्ट से काटते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 के पार्ट से कट जाएगा 25 बार, 125। आगे सॉल्व करते हैं। 25 के पार्ट से काट सकते हैं, 2 बार काट सकते हैं। ठीक है, इस 2 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ होगा तो यहाँ लिखा हुआ है 2x। देखिए 2x बचा ना, और 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4x, और बराबर में क्या बचा 192। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 4 चौके 16, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, यानी कि 48। एक्स का मान कितना निकल के आएगा 48, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परसेंट से ही लिया है मैंने इस क्वेश्चन को आज। क्वेश्चन कह रहा है 30 का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क का 25% ब्रैकेट बंद +1 का हमें आंसर निकालना है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमको बताना है। याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार का सवाल यदि आपको एग्जाम में मिले तो इसको जल्दबाजी में गलती मत कीजिएगा, आराम से बोर्ड मास चलाइएगा यहाँ। और बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ें। क्या कहता है दोस्तों, बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ें। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बराबर के इस तरफ वाले भाग में, और बराबर के यहाँ वाला भाग भी हम साथ में सॉल्व करते चलेंगे। देखिए 30 का की जगह मैंने आपको क्या बताया, गुणा लिख सकते हैं। 35% लिखा है, परसेंट हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ क्या आ जाएगा नीचे 100 बराबर
इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है, क्वेश्चन में एक्स लिख दिया, का की जगह गुणा 25, प्रतिशत को हटाऊंगा तो क्या आएगा दोस्तों नीचे 100, मैं आपको बता चुका हूँ, परसेंट को हटाते नीचे 100 आता है, +1। आगे सोल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21/2 बराबर किस तरह वाला पार्ट भी सोल्व करके चलते हैं दोस्तों, 25 चौके 100, तो ये आएगा x/4 प्लस में 1, x वाली एक तरफ कर देंगे वैल्यू, बाकी को हम बराबर की इस तरफ ले जाएंगे, यानी कि हम एक को यहाँ ले जा सकते हैं, बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा एक, तो ये क्या हो जाएगा 21/2 - 1 बराबर x/4। देखिए सोल्व करते हैं, 2 एकम 2 और 2 21 में घसे 21, 2 एकम 2, 2 21 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 19/2। आप चाहें तो इसे एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, इसे 2 का एलसीएम लेके, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 21 में से जाएगा तो कितना 19/2 बचा, बराबर में कितना हो गया x/4। 2 से 4 कट सकता है, हाँ कट सकता है 2 बार, 19 का गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ, तो ये हो जाएगा 19 दूनी कितना 38, यानी कि x की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई 38, और x क्या है वही क्वेश्चन मार्क की जगह में x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 38, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।